Assalamualaikum. So welcome to our channel, The Study Hut. Today's our topic is question number 7 of exercise 20.1. इस क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ हम जो है आज इस एक्सरसाइज 20.1 को भी एंड करेंगे। इस एक्सरसाइज 20.1 को आज हम एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे, जो हमने शायद परसों या परसों शुरू की थी। ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा एक थोड़ा आसान है, ये सवाल आसान है लेकिन लेंदी है, थोड़ा लेंदी माना मैं बोलता हूँ इतना है कि मुझे 3-4 बार बोर्ड को इरेज करके फिर से लिखना पड़ेगा। कुछ इतना लेंदी सवाल है ये, इसलिए इस सवाल को समझो, इस पर गौर करो। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हो तो वो छोड़ दो, यहाँ पर वीडियो बंद कर दो। यहाँ पर अगर आपको कोई बच्चा तंग कर रहा है या कोई आपके बराबर में बैठ के सॉन्ग सुन रहा है तो फिर ये लेक्चर बंद कर दो। ठीक है, सवाल को पढ़ें, समझें पहले सवाल को, फिर सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके कोई पार्ट्स नहीं हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन, ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, जो है ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, यानी हमें ये इसको क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। गिवन बाय जो वैल्यू है हमारे पास आर रियल। रियल क्या होता है? जो कि ज़ीरो के बराबर हो या ज़ीरो से बड़ा हो, वो रियल। एंड दे कैन नॉट बी इक्वल, यानी मतलब जो ज़ीरो से बराबर ना हो। और अनलेस, जो कि आंसर क्या है? आंसर आपके पास यही है कि ए बराबर हो बी के और बी बराबर हो सी के, यानी ए बराबर हो सी के, बी बराबर हो ए के, ए बराबर हो सी के, ऐसे बना पूरे सारे हों। नहीं समझ में आया, मुझे पता है कि हर बच्चे का एक ही सेंटेंस होगा कि नहीं समझ में आया। भाई कैसे समझ में आएगा? सवाल तो करो, उसके बाद ही समझ में आएगा ना। ऐसे तो हाँ, मुझे भी नहीं समझ में आया था। सॉल्व करें तो सवाल को लिखता हूँ एडिटर जो है मेरे पास। यार लाइक कर दिया करो, मेहनत लगती है आपके वीडियो बनाने में। ये क्या करूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कर दो मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर, ख्याल रखो, माइनस माइनस प्लस, और फिर एक्स मल्टीप्लाई बाय बी। एक्स मल्टीप्लाई बाय बी, आंसर इज बी एक्स। बी एक्स ही लिखेंगे ना, क्योंकि ए बी फिर आखिर में आता है, बी ए बी सी डी के आखिर में आता है एक्स। और फिर अब माइनस माइनस फिर से प्लस, यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि एक्स प्लस का था, बी माइनस का, तो बी प्लस माइनस माइनस हो गया। ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, आंसर इज एक्स, ए एक्स, और ए मल्टीप्लाई बाय बी, लेकिन माइनस माइनस फिर से प्लस, ए मल्टीप्लाई बी, आंसर इज ए बी। ये एक ब्रैकेट बन गया हमारे पास, ये एक ब्रैकेट बन गया। ओके, समझ में आया ये बात? अब आते हैं हाँ हमारी दूसरे स्टेप। थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसको ये थोड़ा ख़राब लग रहा है। अच्छा, जब मैंने ये सवाल को सही कर रहा था तो मैंने चेक किया कि यहाँ पर जस्ट यहाँ पर एक x माइनस बी भी आएगा। ये मैंने सवाल में भी नहीं लिखा था, तो काइंडली लिख लेना, वरना फिर गलती आप लोगों से होगी। लिख लेना, ठीक है। अब x मल्टीप्लाई बाय एक्स, आंसर इज एक्स स्क्वायर। और सही करके लिख दूँ यार, समझ में नहीं आ रहा होगा। मुझे समझ में आ रहा है लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। प्लस है यहाँ पर x माइनस बी और x माइनस सी। ठीक है, अब फिर भी थोड़ा सही लग रहा है, फिर भी थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है ना। प्लस प्लस प्लस, अब फिर से x मल्टीप्लाई बाय सी, तो माइनस का सी एक्स
सी एक्स, और फिर माइनस माइनस प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, आंसर इज बी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, आंसर इज बी सी। ठीक है ना, सही किया है मैंने, प्लस प्लस सही लगाए हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। आगे चुका बढ़ो। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, आंसर इज एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस का, ये प्लस का, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस का हो गया। अब एक्स मल्टीप्लाई बाय ए, बट एक्स मल्टीप्लाई बाय ए, तो एक्स प्लस का है, ए माइनस का है, प्लस माइनस माइनस लग जाएगा, ए फिर एक्स, तो तरतीब भी तो देनी है ना यहाँ पर, थोड़ी बहुत तरतीब नहीं दोगे फिर हमें ही नहीं समझ में आएगा। तो एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, अब सी से मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यूज़ को, माइनस प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस फिर से माइनस, सी एक्स माइनस माइनस प्लस सी और ए सी, यहाँ पर भी माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि जब ये माइनस का बी प्लस के एक से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, यहाँ पर भी माइनस। अगर आपने मेरी ये गलती नहीं निकाली थी ना, तो फिर एक काम करो, 9th का रिज़ल्ट लो, उसको जला दो। मैंने यदि मजाक कर रहा हूँ, जला मत देना। मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपके इतने से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हैं तो फिर आप थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। माइनस, फिर देखो ए माइनस का है, बी माइनस का है, यहाँ पे सही काम चल रहा है, लेकिन ए एक्स जो है वो यहाँ पर माइनस का होगा। अब मैंने ब्रैकेट हटा दें, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस एक्स प्लस का ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस सी एक्स प्लस का ए सी। ठीक है, नज़र आ रहा है? जी हाँ। एक ये एक्स स्क्वायर, एक ये एक्स स्क्वायर और एक ये एक्स स्क्वायर, क्या बना? 3x स्क्वायर माइनस ये प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, तो ये भी प्लस का ही होगा। क्या बचा अब? बी एक्स यहाँ पर है, और बी एक्स ये रहा बी एक्स, और कहीं पे बी एक्स नहीं है। माइनस माइनस प्लस होगा तो, लेकिन साइन माइनस क्या आएगी? 2bx आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, और x है, और यहाँ पर आगे पीछे ये रहा x, ये माइनस का है, माइनस का है, माइनस माइनस माइनस, लेकिन 1 और 1 2ax लिख देंगे यहाँ पर हम। प्लस करो ना, इतनी बड़ी वैल्यू है ये, इतनी बड़ी वैल्यू को थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूँ। और ए बी, ये रहा ए बी, और बी सी है, ए बी नहीं है, हटा दो इसके नीचे ब्रैकेट। माइनस का एक्स एक ही है, बी सी भी एक ही है, और सी एक्स भी एक ही है, ए सी भी एक ही। तो बाकी जो बचा वो हम लिख लेंगे। ए बी माइनस का एक्स प्लस का बी सी, और माइनस का सी एक्स प्लस का ए सी। देखा कितनी बड़ी लाइन थी, इसको कितना बना दिया। नोट नहीं किया है तो नोट करो ना यार, क्योंकि मैं रेस्ट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सा स्टेप है वो। देखो यहाँ पर है ये माइनस का 2, यहाँ पर भी है माइनस का 2 भी, लेकिन एक्स भी। तो क्या लग रहा है मैं क्या करने वाला हूँ अभी? जी हाँ, -2x को इन तीनों में से मैं कॉमन निकालूंगा। किसको? -2x को। -2x को मैं यहाँ पर कॉमन निकालूंगा, तो क्या अंदर क्या बचेगा? b प्लस का। अब ख्याल करो, अब क्या करो? माइनस प्लस, -2x निकल गया बाहर, प्लस आ गया, यहाँ पर क्या बचा? a। फिर से माइनस प्लस,
और -2x का चला गया, क्या बचा, ओनली और c प्लस का ab प्लस का bc और प्लस का ac। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊँ अब क्या करेंगे। अब हम जो है वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b और वैल्यू ऑफ c, अब बनी है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बनी है हमारी एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देख रहे हो 9 मिनट के बाद। ठीक है, a वैल्यू दो x² के साथ b की वैल्यू कौन सी थी हमारी, जो x के साथ हो, तो पूरी b की वैल्यू होगी, जी हाँ, -2 b प्लस a प्लस c, ये पूरी हमारी b की वैल्यू होगी। और क्या बचा आखिर में फिर, ab प्लस bc प्लस ac प्लस ac। अब फॉर्मूला लगाऊँ यहाँ पर, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या ये रहा, -2 b प्लस a प्लस c। क्या ये अच्छा नहीं लग रहा यार कि पहले b आ रहा है, फिर a आ रहा है, फिर c आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करूँ, तरतीब से लिखूँ, a b c कर दूँ, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर -4 a क्या है, a 3c क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सही कर रहा हूँ, जी हाँ, डेल्टा इज इक्वल टू, अभी जो स्क्वायर है वो इस 2 के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था प्रीवियस वीडियो में, क्या था वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये फॉर्मूला बताया था, जी हाँ बताया था। अगर किसी ने अगर मेरी पहली वीडियो देखी हुई होगी तो उसको पता है, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। माइनस प्लस 3 4 12, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हुआ था, क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी, डेल्टा इज इक्वल टू -2 के ऊपर स्क्वायर है तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 4। मेरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होती है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मेरा ध्यान होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक छोटी बातों के अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर माइनस क्यों आया, यहाँ पर प्लस क्यों आया, ठीक है ना। तो 4 आया, और अब बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या तो करूँ, सिंप्लीफाई करना है ना हमारे पास यहाँ पर। अभी इसको हम यहाँ पर रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। और अब यहाँ पर हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे, और छेड़छाड़ क्या होगी, इस 12 को इस ए बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कोई मसला ही नहीं है, प्लस माइनस तो आएगा आंसर माइनस ही, पता है ना आपको ये बात। 12 मल्टीप्लाई बाय ए बी, आंसर इज -12ab। यहाँ पर भी -12bc, यहाँ पर भी माइनस का 12ac, माइनस का 12ac। अब ब्रैकेट खुल जाएगा, वो जो था ना एक खुल जा सिम उसकी तरह यहाँ पर अब ये ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो इस 4 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हर सिंपलीफाई में ऐसे ही होता है, इस 4 को करवाओ मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस
4 टू ज़ा 8ab प्लस 8bc प्लस 8ac माइनस 12ab माइनस 12bc माइनस 12ac, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये भी a भी है, यहाँ पर भी a भी है, प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस करो ना यार, जैसे भी सिंपलीफाई हो रहा है उसको करते जाओ। ए बी तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गए 4 माइनस का 4ab, और ये प्लस माइनस हुआ है ना तो बड़ी वैल्यू की साइन आएगी। बड़ी वैल्यू की साइन क्या है? माइनस है। इसमें भी माइनस का 4bc, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसमें भी माइनस का 4ac। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर यार? समझ में आना चाहिए। अब क्या करूँ? यहाँ पर a है, चलो सिर्फ और सिर्फ 4 को कॉमन निकालूँ मैं। यहाँ पर 4 कॉमन निकालते हैं। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ac। इस 4 को कॉमन निकाल दिया। अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट की बात। देखो ये जो सवाल है ना वो एक निहायत ही आसान सवाल है ये, लेकिन हमें इसका सॉल्व करने का तरीका नहीं आता। अगर आ जाए ना 2 सेकंड में कर लें। अच्छा एक बात आपने शायद सुनी भी हो, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू Z4। नहीं यार क्या कर रहे हो आप, मेरे स्टूडेंट्स हो। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आंसर इज 2z स्क्वायर। जब भी कोई वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स प्लस होती हैं, और जब भी कोई वेरिएबल प्लस होते हैं तो उनकी पावर्स ना तो प्लस होती है ना तो मल्टीप्लाई होती है। उनके साथ जो 1 होता है ना वो आपस में प्लस होता है, उनके साथ जो 1 होता है वो आपस में प्लस होता है, ठीक है ना। जब अगर एक और सिचुएशन है आपके पास कि z मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तब आप लिख सकते हो कि भाई z के ऊपर पावर 4। क्योंकि जब वेरिएबल दो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो प्लस होती हैं। जबकि आपके पास z मल्टीप्लाई होगा z के साथ तो आंसर क्या आएगा? z स्क्वायर, ना कि 2z आएगा। 2z तब आएगा जब आप z और z को प्लस करोगे, ठीक है ना। ये थोड़ी कॉन्सेप्ट की बातें थी, कुछ यही बातें हम यहीं पे अप्लाई करेंगे, कुछ यही बात हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आफ्टर इरेज द बोर्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक इरेज कर रहा हूँ। नहीं नोट कर रहे हो तो नोट कर लो यार, पूरा बोर्ड ही मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। तो अच्छा एक और बात आपने सुनी होगी कि इस 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। जी हाँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखो या पूरा पूरा 4 लिखो, बात तो सेम है। a स्क्वायर, इसको तोड़ो, इसको ब्रेक करो, क्या आएगा? a प्लस a। अब इन दोनों आप प्लस करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना। हम मैथ के रूल के खिलाफ भी नहीं जा रहे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। b प्लस b प्लस c माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ठीक है ना। सही कर रहा हूँ मैं? जी हाँ सही कर रहा हूँ। अच्छा इनके ऊपर क्या ये जो a हैं वो क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं? अभी एक बात समझाई थी अभी के अभी कि भाई यार ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो रहे। तो आपने यहाँ पर ये इसे कैसे लिख दिया? जब ये 2 वेरिएबल आप मल्टीप्लाई होते हैं तब उनकी पावर जो है आप आपस में प्लस होती हैं। जब मैंने यहाँ पे 2 किया था तो यहाँ पर इस 2 को मैं इस पूरी वैल्यू से मैं पहले तो मल्टीप्लाई करवाऊँगा ना, देखा। अभी के अभी आपका टेस्ट भी हो गया, मैंने जानबूझ के मैंने ये लिखा था। अब इसमें से एक 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, इस पूरी वैल्यू के साथ,
इस एक 2 को सिर्फ और सिर्फ, सो 2a² प्लस का 2b² प्लस का 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। समझे? अब जो स्टेप किया था वो यहाँ पर करेंगे हम। डेल्टा इक्वल 2a प्लस a, लेकिन इनके ऊपर स्क्वायर आएगा, इनके ऊपर स्क्वायर आएगा, प्लस का b² प्लस b² प्लस c² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं लिखूँगा ना तब आप शौक हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि भाई मैंने क्या कर दिया इसको, मैंने सारी प्रॉब्लम ही आपकी हल कर दी। अब देखो यहाँ पर a² को मैंने यहाँ पर रखा और प्लस लगाकर ये 2ab में ले आया यहाँ पर, ये माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2ab यहाँ पर आ गया और प्लस का एक b² यहाँ पे ले लिया, तो ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया और ये यूज़ हो गया। अब मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, एक और a² और यहाँ पर मैं ले सकता हूँ माइनस का 2ac। सिर्फ मैं जगह चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं इनों की जगहें चेंज कर रहा हूँ, तो मैं जगह चेंज कर सकता हूँ यार, ठीक है ना। ये a² मैंने ले लिया है, अब क्या बचा c², मैं ये c² भी लूँगा, ये मैंने ले लिया, बाकी जो बचा है वो लिख के जाओ, प्लस का b² और माइनस का 2bc माइनस का 2bc और प्लस का c², ये हो गया, ये हो गया, क्या बचा प्लस का c²। अब बताओ समझ में आया? समझ में आया यार आप लोगों को? अब तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये देखो डेल्टा इक्वल टू, फॉर्मूले बन गए ये, जी हाँ फॉर्मूले बन गए ये। कौन से फॉर्मूले बने भाई? a² माइनस b²। कैसा बनाया फॉर्मूला? सही है ना? समझ में आया ना कुछ? जी हाँ, शुक्र है आप लोगों को समझ में आया है। प्लस है यहाँ पर बीच में, प्लस a² माइनस c², यहाँ पर भी प्लस b² माइनस c²। अगर आप इन लोगों को इन सारे फॉर्मूलाज को ओपन करोगे आ जाएगा यार, ये b² नहीं, इसके होल स्क्वायर में। थोड़ा खुशी में कि आंसर सोल्व हो रहा है, b² मैंने सारे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ पर इसके साथ साथ एक ज़ीरो भी चल रहा था, शायद वो हमने लिखना भूल गए होंगे, लेकिन ये कंटिन्यू है, ज़ीरो लिखना तो लाजमी है। अब मैं क्या करूँगा कि जो डेल्टा है ना, डेल्टा हम साथ देकर आ रहे थे ना, उसको हटा देंगे, इरेज कर देंगे। निकलो डेल्टा को मिटा देंगे, हटा देंगे, समझो कुछ ऐसा। डेल्टा का सिर्फ हमने फॉर्मूला यूज़ किया था इसको सॉल्व करने के लिए। क्या किया था? फॉर्मूला यूज़ किया था। अब हम एक और चीज़ को हटाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस का a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस का b माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल के उस तरफ जाकर 0 से डिवाइड होगा। कोई भी चीज़ जब 0 से डिवाइड होगी तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है ना। अब अगर मैं समझाता हूँ आपको, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है सबों के साथ, 0 तो इन सब के साथ है, ये तो आपको पता है। और 0 किसके a माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और b माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीनों में रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के ऊपर b क्या, ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए यहाँ पर ए बी यहाँ पर माइनस का था, इज इक्वल टू को जाकर प्लस का हो गया। समझ आया? नहीं समझ में आया? अभी तक नहीं समझ में आया? देखो आप लोगों को अब इसके ऊपर भी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो सबसे स्क्वायर हट जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जो हमने लिखा है यहाँ पर, और a इज इक्वल टू सी आंसर आएगा, ठीक है ना। सी यहाँ पे माइनस का था, इज इक्वल टू से जाकर प्लस का हो गया। इसके ऊपर भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू 0, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही खुद ही होता है, तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0, b यहीं पे ही पड़ा हुआ है, c इज इक्वल टू उसके जाकर प्लस का हो गया, c लिखो ना यार। अब आ जाओ देखो, a बराबर है b के, व्हाट, a बराबर है b के और b बराबर है c के। फिर से देखो a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो a बराबर हुआ c के, देख लो ऊपर a बराबर हो गया c के। अब b बराबर है a के और c बराबर है b के, तो c के बराबर हो गया a, यानी ये सारे हमने बराबर कर दिए, सिचुएशन बन गई, हैंड्स प्रूव्ड। तो मैंने ऐसे ही लिखा है लेकिन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हम ऐसे कुछ लिखेंगे, अगर नीचे करके a बराबर b बराबर c, आंसर सोल्व, क्वेश्चन सोल्व। अगर जिस किसी ने भी इसको एंजॉयमेंट, इसको समझने के लिए देखा होगा ना, उसने, मैं बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ, उसने कुछ ज़्यादा ही एंजॉय किया होगा। जिसने भी सवाल को पढ़ने के लिए देखा होगा ना पूरा, उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है, थोड़ी लेंदी हो जाती है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार। आप 2-2 घंटे की फिल्म भी तो देखते हो, हाँ, आप 2-2 घंटे की फिल्म देखते हो, फॉर व्हाट, क्यों देखते हो? सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। इस सवाल अगर आप समझोगे तो देखो कितना इसमें हमारे को मज़ा आया। कहाँ से हमने ए ढूंढा, कहाँ से बी ढूंढा, सब हमने खुद ही किया। जो फिल्म में जो हीरो करते हैं ना, वो फीलिंग आएगी आपको जब आप मैथ्स को सॉल्व करोगे। जब आप मैथ्स को सॉल्व करोगे तो आपको जो फिल्म में जो हीरो करते हैं ना, वही फीलिंग आएगी आप लोगों को। इसलिए मेरी आप लोगों से पर्सनल राय है कि मैथ्स को थोड़ा सीरियस ले लो और थोड़ा इसके ऊपर तवज्जो दे दो, ठीक है। अगर आपने भी अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।